ध्यान में रखते हुए हम सभी का एक परम दायित्व है कि यदि समाज के सच्चे समाजसेवी हैं, सब में सच्चे जागरूक नेता हैं, सच्चे समाज के सिपाही हैं, तो अगर आपके जानकारी में आपकी कोई बहन बेटी अगर पीड़ित होती है, उसके साथ अत्याचार और दुराचार होता है, तो राजनीति और समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों का एक परम दायित्व होता है कि आप अपनी कुर्बानी करते हुए, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए, अपनी इच्छाओं का हनन करते हुए आप सभी को उस बेटी के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ आपको कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना चाहिए। आज जो कल्याण में हुआ है, 11 वर्ष की बच्ची के साथ जो हुआ है, नाबालिग बेटी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो स्नेहा शैलेश पांडे की कोख से पैदा हुई थी, वो इनके रक्त से थी, लेकिन समाज की और राजनीति की जो जवाबदेही है कि प्रथम राष्ट्र की जो संकल्पना भारतीय जनता पार्टी की है, कल्याण में हुई घटना से प्रभावित होकर के हम लोगों के परिवार की लाडली भौजाई, जो समाज के साथ हमेशा हर दुख और सुख में हमेशा आपके साथ प्रथम पंक्ति में खड़ी रहती है, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का फैसला पूरी तरीके से कह दिया कि मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है। मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे राष्ट्र की, मेरे प्रदेश में एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो रहा है और उस पीड़ा को, उस परिवार की पीड़ा को अपनी पीड़ा इन्होंने मानते हुए इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की कुर्बानी दी है। हम सभी का परम दायित्व बनता है कि आज उस वेदना में, कल्याण में हुई निर्धारित स्थान की घटना को, पूरे देश की घटना, बात यही सिर्फ देश ही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ जब यहाँ से रिपोर्ट जाती है कि नाबालिग बच्चियों के साथ भारत में कितने अपराध एक साल में दर्ज हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध में किस राज्य का सबसे ज्यादा स्थान है, आप जरा मेरे भाई की सोच को आप देखिएगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ ये जो जघन्य अपराध की घटनाएं हो रही हैं, अगर हम उस पर लगाम नहीं लगा पाएंगे, जैसे पंडित जी बता रहे थे कि मैं बच्चों को सीख देता हूं कि कम से कम उनके कानों में एक एक मंत्र जाए, तो वहां पे हम एक सद्विचार का रास्ता बढ़ाते हैं। लेकिन एक दुर्विचार की जो बात है कि जब यहाँ पे ये होता है कि बच्चों का शोषण हो, उत्पीड़न हो, उस उत्पीड़न और शोषण से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी लोगों को वो सत्याग्रह और उपोषण का मार्ग हो, वो सत्य और अहिंसा का मार्ग हो, इन्हीं रास्तों से चल करके हम लोग समाज में अपनी जवाबदेही तय करते हुए हम सभी लोगों को ऐसी घटनाओं से, ऐसी दुर्घटनाओं से देश को बचाने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए हम सभी का एक परम दायित्व बनता है बाबूलाल जी कि हम सभी लोग ऐसे अवसरों पे कहीं भी आयोजन हो, मैं भाई शैलेश पांडे जी की, मैं इनकी तो बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा। हम सभी लोग तो हमेशा चर्चा करते हैं। आज नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो इनकी संकल्पना है, ये पिछले 5 या 6 वर्ष पहले ये संस्था रूपाकार ले चुकी थी और ये इन्हीं की सोच का प्रतिफल था। जब हम लोग इकट्ठे हुए, हम सभी लोग जो यहाँ पे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, हम यहाँ पे परदेसी हैं, मातृभूमि में यहाँ पे रहने वाला यहाँ भूमिपुत्र प्रथम अधिकारी है, लेकिन अब हम लोग वहाँ पराये हो गए हैं। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो बोलते हैं कि परदेसी हैं, आए हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता रहेंगे, लेकिन सच में हम लोग वहाँ, अब ये होता है कि यहाँ अपना सब कुछ हो गया है और हमारे रिश्ते नाते सब यहीं से होने लगे हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई शैलेश पांडे जी के मन में आया था कि नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। सारी समितियां यहाँ पे जो उत्तर भारतीय समितियां काम कर रही हैं और उस समितियों को इकट्ठा करके एक फेडरेशन जैसा, तो मैं आपके स्वागत योग्य निर्णय की मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से एक संवेदनशील और जवाबदेही जागरूक व्यक्ति का आप सदैव पिछले 20 वर्षों से आप
परिचय देते आए हैं। समाज आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और इस फेडरेशन की संकल्पना में आप कामयाब होंगे। और मैं आपको पिछले 15 सालों से एक जिम्मेदार नेता के रूप में देख रहा हूँ। चाहे गुरु गोलवलकर जी का चौक बनाने की बात हो, वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाने की बात हो, पुस्तकालय बनाने की बात हो, भवन बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, एक समग्र विकास की राष्ट्रीय सोच के साथ जिस तरीके से भाई शैलेश जी ने, आप तो इनके साथ कई वर्षों से कई इनके कार्यक्रमों में, और भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बने उस लाइन पे चलने का इनका पिछले पंडित बद्री प्रसाद जी के सौजन्य से पिछले निरंतर कई वर्षों से कथा, श्रीमद् भागवत की कथा हो, या 21 वर्ष हो चुके हैं, बड़ा शुभ अंक है। और ऐसे ही मैं जब आपको देखता हूँ, राजनीतिक बातें हो, धार्मिक बातें